हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है एक नए वीडियो में। इसमें हम भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया चित्रलेखा उपन्यास की कथा वस्तु को सुनेंगे। इसके पहले वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा परिच्छेद खत्म हो चुका था। इसमें आगे के परिच्छेद को सुनेंगे। 7वां परिच्छेद। चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया। इससे विजगुप्त को आनंद हुआ, परंतु वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित हो गई थी, अतः वह उदास हो गया था। कौन? विजगुप्त उदास हो गया था। उसने श्वेतांग को चित्रलेखा के पास धन्यवाद देने और उसके मुख पर अंकित भावों का अध्ययन करने के लिए भेजा था। जब श्वेतांग चित्रलेखा के भवन में पहुंचा, तब चित्रलेखा मंत्री चाणक्य के यहाँ गई थी, अतः दासियों ने उसका स्वागत किया। कुछ ही देर में चित्रलेखा का रथ आ पहुंचा। उसने चित्रलेखा को रथ से उतारा और हाथ पकड़कर उसे श्रृंगार गृह में ले गई। तत्पश्चात चित्रलेखा वस्त्र बदलकर अतिथि भवन में आई। श्वेतांग ने उसे धन्यवाद दिया और चित्रलेखा ने अपनी जीत को पराजय बताया और फिर दोनों ने भोजन प्रारंभ किया। पहले चित्रलेखा ने मदिरा पान किया और फिर श्वेतांग ने भी। बाद में चित्रलेखा ने बताया कि वह कुमारगिरी से प्रभावित हो चुकी है। फिर श्वेतांग विजगुप्त के भवन की ओर लौट जाता है। 8वां परिच्छेद। संध्या समय विजगुप्त की अनुपस्थिति में चित्रलेखा का रथ विजगुप्त के द्वार पर आया। चित्रलेखा ने श्वेतांग को अपने रथ पर बिठा लिया और रथ राजमार्ग की ओर चल पड़ा। मार्ग में प्रत्येक सामंत फूलों से उसका स्वागत करता था। कुछ ही समय में विजगुप्त का रथ उसके रथ के पास आकर रुका और विजगुप्त ने चित्रलेखा को भवन में आने का निमंत्रण दिया। फिर विजगुप्त चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया और श्वेतांग ने विजगुप्त का रथ संभाल लिया। भवन के आने पर श्वेतांग ने अपने रथ से उतर कर विजगुप्त को और चित्रलेखा को रथ से उतारा और तीनों क्रीड़ा भवन में आई। फिर श्वेतांग सबके लिए मदिरा ले आया। परस्पर बातचीत से ही विजगुप्त ने अनुभव किया कि अब वे दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे और एक अज्ञात शक्ति इन दोनों के बीच में आ गई थी। चित्रलेखा ने उठकर विजगुप्त की माफ़ी मांगी और अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। 9वां परिच्छेद। पाटलिपुत्र नगर का वयोवृद्ध सामंत मृत्युंजय अपनी 18 वर्ष की परम सुंदरी व सर्वगुण संपन्न कन्या यशोधरा के लिए वर की खोज करता था। तब उसकी नज़र विजगुप्त पर पड़ी। उसने यशोधरा के वर्षगांठोत्सव पर विजगुप्त को चित्रलेखा के साथ आमंत्रित किया। विजगुप्त और चित्रलेखा उस दिन मृत्युंजय के यहाँ पहुँचे। मृत्युंजय ने विजगुप्त का स्वागत किया और यशोधरा ने चित्रलेखा का। यशोधरा ने अनुपम सौंदर्य को देखकर चित्रलेखा स्तब्ध हो गई। नवयुवकों ने विजगुप्त को गाने के लिए कहा। विजगुप्त ने वीणा लेकर सुंदर गाना गाया और तत्पश्चात यशोधरा ने गाया तो सब मुग्ध हो गए। चित्रलेखा ने यशोधरा को धन्यवाद दिया। फिर चित्रलेखा ने नृत्यारंभ किया, परंतु उसी समय कुमारगिरी के आ जाने से नृत्य बंद हो गया। नृत्य समाप्ति के बाद भोजन आरंभ हुआ। अतिथियों में वार्तालाप हुआ और एक दूसरे का परिचय दिया। भोजन समाप्त होने के बाद सब लोग अपने अपने घर गए। 10वां परिच्छेद। वृद्ध मृत्युंजय ने अतिथि विजगुप्त, चित्रलेखा, श्वेतांग, कुमारगिरी तथा विशाल देव को वर्षगांठोत्सव रहस्य समझाते हुए बताया कि वह अपनी पुत्री यशोधरा की शादी
शादी विजगुप्त से करना चाहता है, परंतु विजगुप्त ने बताया कि वह चित्रलेखा से प्रेम करता है और अविवाहित रहने पर भी वह उसकी पत्नी है। फिर मृत्युंजय ने विवाह के लिए चित्रलेखा की सहायता मांगी। मृत्युंजय की बात से चित्रलेखा प्रभावित हुई थी, अतः उसने बताया कि यशोधरा की शादी विजगुप्त के साथ ही होगी। यह बात सुनकर विजगुप्त चला गया और उसके पीछे पीछे श्वेतांग तथा चित्रलेखा भी चली गई। कुमारगिरी चित्रलेखा को विजगुप्त से अलग करना चाहता था, अतः उसने भी यशोधरा के लिए विजगुप्त को ही अच्छा वर माना। आगे की परिच्छेद पर सुनेंगे अगले वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।